स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। हम लोग देख रहे थे 2018 टेक्नीशियन एएलपी टेक्नीशियन के क्वेश्चन पेपर। आज हम लोग देखेंगे 29/8/2018 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी की क्लास से जुड़े, वहाँ 300 की 30 शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर आपको उपलब्ध मिलेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रेलवे के इसी तरह के क्वेश्चन आगे भी आप सबसे पहले आप तक आ जाए। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। इसके से कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे क्लास में। आज का पहला क्वेश्चन 1/300 को आवर्ती दशमलव में कैसे लिखा जाए। कह रहा 1/300 को दशवर्ती आवर्त में कैसे लिखा जाए। अगर इसको हम भिन्न से तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा। ये हो जाएगा 0.1/3। ठीक है, क्या हो जाएगा 0.3। अब इसे अगर डिवाइड करेंगे तो अगर 1 को 3 से भाग देंगे, अगर 1 को 3 से भाग देंगे तो क्या क्या आएगा 0.33333333 आएगा। और जबकि यहाँ 2 दशमलव के बाद है तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 0.0333333। फाइनल रिजल्ट क्या होगा 0.033। ठीक है, इसके ऊपर बार आ जाएगा तो बार यहाँ आएगा तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा 0.033। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन। भारत ने 12 अक्टूबर 2017 को नई दिल्ली के IGI खेल परिसर में ट्रैक एशिया कप में कितने स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहे। तो 2017 के जो एशिया खेल हुए तो भारत के नई दिल्ली में हुए थे, तो उसमें स्वर्ण पदक भारत ने कितने जीते थे। तो 7 स्वर्ण पदक जीते थे। कितने स्वर्ण पदक जीते थे 7। ठीक है, अगर रजत की बात करें तो रजत जीते थे 9 और कांस्य की बात करें तो कांस्य कितने जीते थे 95। ठीक है, 7 स्वर्ण पदक और 9 रजत पदक और 95 कांस्य पदक, यानी कि टोटल कितना हो गया 111 पदक के साथ भारत पहले स्थान में थे। दूसरे स्थान में कौन था चीन और तीसरे स्थान में था इंडोनेशिया। अगर एशियाई खेल पहली एशियाई खेल की बात किया जाए तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1951 में। वो भी भारत के नई दिल्ली में हुए थे। कहाँ हुए थे न्यू दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है। तो एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। किसका एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है सिरका के निर्माण में। अगला क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए चित्र रिक्त स्थान में सही तरह से भरा जा सके। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या आएगा इस सिंबल में। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, तो जैसा इस इधर बना होगा वो इस तरह ही आएगा। ठीक है, क्या क्या आएगा, तो एक यहाँ से आएगा, ऐसा ऊपर में आएगा। ये फिगर से देख लेते हैं। जैसे देखिए ऑप्शन नंबर 4 एकदम परफेक्ट बैठेगा वहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन। एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या इतनी हो तो परमाणु संख्या किसे कहेंगे। पहले तो समझेंगे कि समस्थानिक कहते किसको हैं। समस्थानिक का मतलब होता क्या है। समस्थानिक आइसोटोप जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो। क्या हो एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक वेट क्या हो डिफरेंट हो। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे समस्थानिक। ठीक है, तो समस्थानिक निकालेंगे कैसे, उसके लिए फार्मूला होता है
उसके लिए फार्मूला होता है, इसमें दिया हुआ है सब कुछ, पहले लिख लेते हैं। एटॉमिक वेट दिया हुआ है, एटॉमिक वेट दिया हुआ है 298। न्यूक्लियर में न्यूट्रॉनों की संख्या दिया गया है कितना, 188। ठीक है, तो अब पूछा है कि समस्थानिक में होता क्या है। तो परमाणु संख्या कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। तो क्या करेंगे, समस्थानिक के द्रव्यमान की संख्या, समस्थानिक के द्रव्यमान की संख्या माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या, माइनस नाभिक में दिए गए न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूक्लियर में दिए गए न्यूट्रॉन की संख्या। तो घटा देंगे, एटॉमिक नंबर निकल जाएगा। एटॉमिक समस्थानिक में कितना दिया हुआ है 298 माइनस न्यूक्लियर की संख्या कितना दिया हुआ है 188, माइनस कर देंगे कितना आएगा 110, कितना आ जाएगा 110। राइट आंसर क्या आ जाएगा 110। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़े और तय करें कि दिए गए कथनों में कौन सा कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। 4 जादूगर U, V, W, X 4 क्रमागत दिनों में एक थिएटर में प्रदर्शन करेंगे। प्रत्येक दिन अलग अलग का प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इसी क्रम में नहीं। W का प्रदर्शन किस दिन होगा, कह रहा है कि W का प्रदर्शन किस दिन होगा। तो यहाँ कुछ कथन दिए गए, इससे निकाल के बनाना होगा। कह रहा है शो 1 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है, 1 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है, उसके अगले दिन तो कितना दिन चलेगा 4 दिन चलेगा, 1 2 3 और 4। तो क्या कर रहा है कि शो 1 फरवरी को स्टार्ट हुआ है, अगले दिन X का प्रदर्शन होगा। अगले दिन यानी कि 2 तारीख को कौन प्रदर्शन करेगा X। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, U 3 फरवरी को प्रदर्शन नहीं करेगा। U जो है 3 फरवरी को प्रदर्शन नहीं करेगा, U 3 फरवरी को प्रदर्शन नहीं करेगा। आगे क्या कर रहा है, U और V प्रदर्शन के बीच कोई एक प्रदर्शन करता है। तो कह रहा है कि U और V के बीच कोई एक दिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रदर्शन करता है। तो U 3 तारीख को नहीं करेगा, 4 तारीख को करेगा, तो फिर ये दोनों का जम नहीं रहा है। तो U किस दिन करेगा 1 तारीख को करेगा। U 1 तारीख को करेगा तो V 3 तारीख को कर लेगा। तो इसके बीच X तो आ गया ना एक दिन। ठीक है, अब जो बचा W लास्ट दिन करेगा। W किस दिन करेगा, चौथे दिन करेगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल जवाब देने के लिए इसका दोनों ही कथन जो है बहुत उपयोगी था। एक कथन से हम इसका आंसर नहीं दे सकते थे कि W किस दिन प्रदर्शन करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ, 1 और 2 दोनों मिला के। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र के रिक्त स्थान को सही फिट बैठेगा। तो यहाँ फिट बैठेगा, उसी तरह फिर फिगर देखेंगे। ठीक है, फिगर देख के यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भाग, भाग का अर्थ जोड़ हो तो 16 + 4 - 3 भागा 8 गुना 6 का मान क्या होगा। तो सबका कह रहा है कि चिन्ह चेंज करने के लिए ऑपरेशन मेथड कहते हैं इसे। प्लस का अर्थ कह रहा है कि माइनस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस। ठीक है, माइनस का अर्थ गुना, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। ठीक है, गुना, गुना का अर्थ भाग, जहाँ गुना का अर्थ क्या है भाग, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाग। और क्या कर रहा है, भाग का अर्थ क्या है जोड़, जहाँ भाग है वहाँ पे क्या होगा जोड़ हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कर लेंगे। पहले गुना का काम होता है तो क्या हो जाएगा 8/6। तो कितना हो गया 4/3, 4/3 हो गया। अब यहाँ पे फिर गुना का काम हो गया, 4 तिया 12, 12 16 - 12 कितना हो गया 4। अब यहाँ पे क्या हो गया प्लस, प्लस 4/3 आया इधर से। ठीक है, तो यहाँ पे लघुत्तम लेके जोड़ देंगे। ठीक है, लघुत्तम लेके जोड़ देंगे। लघुत्तम कितना आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा 3 और ऊपर क्या हो गया 4 तिया 12 जोड़ 4 कितना हो गया 16/3। राइट आंसर क्या हो गया 16/3।
किस अभिनेता को वर्ष 2017 में कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नेता कौन थे 2017 में? अनुपम खेर। कौन थे 2017 में? 2019 की बात करें तो एक किसे दिया गया है? ये दिया गया है ज्योतिराव करूप को, ज्योतिराव करूप शर्मा, जो कि चित्रकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? चित्रकार से संबंधित 2019 का कला रत्न पुरस्कार दिया गया है। अगर इस पुरस्कार की स्टार्टिंग किया जाए कब से हुआ था, तो कब से हुआ था? 1999 से हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कुछ दिए गए वाक्य को सही मानते हुए यह निर्णय लें कि वाक्य में कौन सा निष्कर्षण तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। वाक्य क्या है? कुछ शेर बाघ है। क्या कर रहा है? कुछ शेर क्या है? बाघ है, बाघ है। ठीक। कुछ बाघ हाथी है। कुछ बाघ क्या कर रहा है? हाथी है। सभी हाथी बंदर है। सभी हाथी क्या है? बंदर है। सभी बंदर मानव है। सभी बंदर क्या है? मानव है। ठीक है, हो गया। अब क्या कराए निष्कर्षण? कुछ मनुष्य बाघ है। कुछ मनुष्य बाघ है। मनुष्य यहाँ ये पूरा मनुष्य है तो कराए कुछ मनुष्य बाघ है। बाघ तो यहाँ है तो सही बात है, कुछ मनुष्य बाघ है, मनुष्य के अंदर ही आते हैं। कुछ बंदर बाघ है। कुछ बंदर क्या है? बंदर यहाँ और बाघ यहाँ। कुछ तो कुछ आ रहा है तो दोनों सही है। कथन 1 निष्कर्षण 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ओ से अपनी यात्रा शुरू करता है। एक व्यक्ति ओ से अपनी यात्रा शुरू करता है। ओ यहाँ से शुरू करता है और वह ए तक जाता है। ए तक जाता है। ठीक है। और वो 20 किलोमीटर दूरी तय करता है। पूरब की ओर जाता है। ठीक। वह फिर दाएं मुड़ता है। जैसे दाएं की बात करें तो नीचे मुड़ना है। दाएं की बात करें तो कहाँ मुड़ना है? नीचे मुड़ना है। नीचे मुड़े और कहता है कि ऑप्शन बी में पहुंचता है। ठीक है। और कितना किलोमीटर चलता है? तो बी में पहुंचने के लिए कितना चलता है? 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर चलता है। फिर कह रहा है कि दाएं मुड़ता है। जब दाएं बोलेगा तो इस टाइप मुड़ना है। फिर दाएं मुड़ता है और कहाँ पहुंचता है? सी तक। ठीक है, सी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर चलता है। कितना? 9 किलोमीटर चलता है। 9 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है। फिर दाएं बोले तो ऊपर। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है और कहाँ पहुंचता है? डी में पहुंचता है। डी में पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 12 किलोमीटर तक पहुंचता है। ठीक है, 12 नहीं 5 किलोमीटर चलता है। कितना? यहाँ 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और एफ तक पहुंचता है। फिर बाएं मुड़ता है और कहाँ पहुंचता है? ई में। फिर कह रहा है कि बाएं मुड़ता है और ई में पहुंचता है। कितना? 12 किलोमीटर चलता है। 12 किलोमीटर चलता है। कहता है फिर दाएं मुड़ता है, एफ तक पहुंचता है, 6 किलोमीटर चलता है। कहता है फिर यहाँ से कहाँ मुड़ता है? दाएं, और कितना किलोमीटर चलता है? 6, तब पहुंचता है एफ में। तो पूछता है कि ए और डी के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगा? ए और डी के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगा? ये तो यहाँ है। ठीक, और डी कहाँ है? डी यहाँ है। तो ये न्यूनतम दूरी पूछ रहा है कि कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ए वाला दूरी कितना है? 9 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 9 किलोमीटर है तो ये भी 9 किलोमीटर हो। ये पूरा 10 किलोमीटर था और ये 5 किलोमीटर है, तो ये 5 किलोमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम पाइथागोरस से ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हैं। पाइथागोरस से क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 106 किलोमीटर। अंडर रूट 106 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस बाएं दाएं का ख्याल रखना था। ठीक है, सवाल इजी ही था।
तो कितना हो जाएगा √106 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन 34, 85 और 102 का लॉग क्या होगा। ठीक है, लोअर कॉमन फैक्टर 34, 85, 102। तो पहले से सबसे छोटे अंकों से भाग देने का कोशिश करेंगे। 2 से देंगे तो कितना आ जाएगा 17, ये 85 और ये 51। अब नहीं जाएगा तो अब दे देंगे 17 से भाग। 17 का 17, 17 पचे 85, 17 तिया 51। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 × 17 × 1 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, 5 × 3। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 17 दूना 34, 34 और गुना 15, 34 गुना 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 510। राइट आंसर क्या आ जाएगा 510। अगर कोई डायरेक्ट यहाँ पे 17 से ही भाग देंगे तो उसका आंसर गलत आ जाएगा, वो 1020 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करने का कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज का आधार त्रिज्या के समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 5/6 भाग है, तो त्रिभुज के समांतर चतुर्भुज के अनुरूप ऊंचाई का अनुपात कितना होगा। कह रहा है एक त्रिभुज है, ठीक है, एक क्या है सम चतुर्भुज है। कह रहा है कि इसका जो हाइट है, इसका हाइट मान लेते हैं स्मॉल b जो 5 दिया हुआ है, और हाइट मान लेते हैं स्मॉल h। इसका कैपिटल मान लेते हैं b जो 6 दिया हुआ है, कैपिटल H मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना h × b, h × b हाइट × बेस। और समांतर चतुर्भुज का क्या होता है b × h होता है। क्या होता है b × h होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से सारा का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, h नहीं पता है तो h, ठीक है, b का मान पता है, b कितना है 5। इधर क्या हो जाएगा, इधर होगा b का मान दिया हुआ है 6, h का मान नहीं दिया है तो h कैपिटल ही रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से यहाँ पे आके क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो इधर क्या बच गया, इधर बच जाएगा, इधर बच जाएगा स्मॉल h × 5। ठीक है, इधर क्या हो गया कैपिटल H × 12। ठीक है, तो रेशियो क्या चीज़ का पूछा था, h बाय कैपिटल स्मॉल h बाय कैपिटल H का। ठीक है, तो रेशियो पलट जाएगा, कितना हो जाएगा 12:5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 12:5। राइट आंसर क्या आ जाएगा 12:5। कुछ करना नहीं था, बस इतना ही सा काम करना था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बाली द्वीप समूह, हवाई द्वीप समूह, सेटिना द्वीप समूह, फिजी द्वीप समूह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हवाई द्वीप समूह होगा। क्या होगा, हवाई द्वीप समूह होगा। ठीक है, अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में कितने राज्य हैं, 50 राज्य हैं। 13 ऐसे राज्य थे जो ब्रिटिश जिसमें कब्जा करके रखे हुए थे। एक सबसे बड़ा ज्वालामुखी में से एक नाम सुने होंगे, क्यूआला द्वीप समूह। क्यूला ज्वालामुखी वो कहाँ है, हवाई द्वीप समूह पे ही है। ठीक है, अगर अमेरिका के 50 राज्य में सबसे बड़ा राज्य की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो उसका नाम क्या है, अलास्का है। क्या नाम है, अलास्का, जिसका क्षेत्रफल कितना है 17 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, संख्याओं के दिए गए संबंधित जोड़ों के आधार पर अनुपस्थित संख्याओं का चयन करें। क्या दिया हुआ है 27 दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है। तो कह रहा है 64 के बाद क्या आएगा,
तो ये क्या किया गया है इसमें देखते हैं। ये 3 का क्यूब किया गया है, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब प्लस 1 किया गया है। 4 का क्यूब कितना होता है 64 प्लस 1 65 हो गया। तो उसी तरह ये क्या किया गया है 4 का क्यूब, तो हम लोग भी 1 बढ़ा के चलेंगे, क्या करेंगे 5 का क्यूब प्लस 1। 5 का क्यूब कितना होता है 125 प्लस 1 कितना हो जाएगा 126। 126 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी के द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन लागू होगा। क्या कह रहा है कि मुक्त रूप से गति करने में सक्षम वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है, वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है, द्रव्यमान कितना दिया गया है 10 केजी, कितना दिया गया है 10 केजी। अब पूछ रहा है कि बल भी लगाया है, बल फोर्स कितना 10 न्यूटन का, ठीक है 10 न्यूटन का लगाया। तो पूछा है कौन सा कथन सत्य है। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है F बराबर होता है ma, ठीक है। तो पूछा है कि बल लगाया तो निम्न कौन सा कथन लागू होगा। तो दोनों चीज़ दिया हुआ है तो ma, यहाँ पे m भी दिया हुआ है F भी दिया हुआ है, तो हमें निकालना क्या है a निकालना है। तो a निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है a बराबर क्या होता है F बाय m, F बाय क्या होगा m का F का वैल्यू कितना दिया हुआ है, F का वैल्यू दिया हुआ है, F का वैल्यू दिया हुआ है 10 और m का भी वैल्यू कितना दिया है 10। एक कट के कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ऑप्शन से देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दिया था। यहाँ पे a का वैल्यू कितना निकल गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन दिया है कि निकाय 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड तुरंत से गति करेगा। हम लोग भी यही निकाले थे कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रूप से वो गति करेगा। बाकी कह रहा है कि निकाय 1 मीटर पर सेकेंड की चाल से गति करेगा, ठीक है, जो गलत है। मीटर स्क्वायर होगा पर मीटर स्क्वायर। निकाय 1 किलोमीटर पर सेकेंड चलेगा, ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ 10 मीटर प्रति त्वरण करेगा, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है कि क्या करेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रूप से गति करेगा। अगला क्वेश्चन, प्रियांशु की वर्तमान आयु उसके चचेरे बहन रिहान की आयु से 3 गुना है, 7 वर्ष कम है। अब से 16 वर्ष बाद प्रियांशु की आयु रिहान की आयु का 150% होगा, तो प्रियांशु की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। तो बना लेते हैं, करते हैं। माना कि रिहान की आयु x वर्ष है, तो उसकी बहन प्रियांशु की आयु क्या हो जाएगी, इसका आयु हो जाएगा 3x - 7, ठीक है 3x - 7। अब क्या करा है कि प्रश्न से 16 वर्ष बाद यानी कि x + 16 बाद मतलब होता है प्लस, ठीक है 16 क्या कह रहा है कि 150% हो जाएगा। 150 का मतलब क्या 150/100 हो जाएगा। किसके उम्र का, तो रिहान का उम्र का। रिहान का उम्र कितना दिया हुआ है 3x - 7 प्लस कितना हो जाएगा 16, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ से कटा भी देते हैं, ठीक है। एक कटाएगा 2 बार में, एक कटेगा 3 बार में, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x + 16 3/2। इधर क्या हो जाएगा 7 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा 3x + 9, 3x + 9। अब यहाँ से क्या होगा, ये 2 इधर जाके गुना हो जाएगा, ये 2 इधर जाके गुना हो जाएगा, 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x +
16 गुना 3 कितना हो जाएगा 48। इधर क्या हो जाएगा 3 दूना 6x प्लस कितना आ गया 18। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। x वाले को एक जगह लाएंगे। ठीक है, x वाले को क्या करेंगे एक जगह लाना है। हटाते हैं सबको। x वाले को एक जगह लाना है तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 3x बराबर 48 माइनस 18। 3x में जाएगा 6x में जाएगा तो क्या बचेगा 3x, इधर कितना हो गया 30, x बराबर कितना हो गया 10। ठीक है, और क्या कहा था कि जो इसका आयु था तो कितना था 3x माइनस 7 था, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 माइनस 7 कितना हो गया 30 माइनस 7 कितना हो गया 23 वर्ष। कितना हो गया 23 वर्ष। अगला क्वेश्चन, एक पंप टैंक को 4 घंटा में भर सकता है परंतु यदि रिसाव के कारण 5 घंटे में भरा जाता है तो टैंक पूरे भरे हुए टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो कुछ नहीं करना है, एक कितना भरता है तो 1 घंटा में कितना भरेगा 1/4। खाली कितना देर में करता है माइनस, क्योंकि खाली कर रहा है तो 1/5। बस इसी का लघुत्तम ले लेना है। कितना हो गया 20, और 20 से 4 बार में कितना 5 माइनस ये कितना बार में 4, ये कितना हो गया 1/20। कितना घंटा लगेगा 1/20 घंटा। रेलवे के द्वारा इस क्वेश्चन का गलत आंसर लिया गया है 9 घंटा लिया गया, लेकिन राइट आंसर क्या होगा 20 घंटा। रेलवे के द्वारा गलत आंसर लिया गया। लंगर डालकर रोकी गई एक नाव नहर से घिरी हुई है जिनका तरंग दैर्घ्य 125 मीटर है। तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है 125 मीटर है। चलती चढ़ाव में गति स्पीड भी दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड है। नाव को हिलाने की आवृत्ति n का वैल्यू पूछा है। आवृत्ति n का वैल्यू पूछा है, क्या होगा, किसका वैल्यू पूछा है n का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो n का वैल्यू पूछा है तो आवृत्ति निकालते कैसे हैं, आवृत्ति यानी कि n का वैल्यू निकालते कैसे हैं। तो क्या करते हैं कि लहरें में दी गई तरंग दैर्घ्य क्या कर रहे हैं लहरों की गति मान लेते हैं। गति कितना दिया हुआ है लहरों की गति 25। ठीक है, और तरंग दैर्घ्य कितना दिया गया है, तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है 125। 25/125 इसी को कटा देंगे तो कितने बार में कटेगा, ये 1 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। 1/5 का मतलब क्या 0.2 हर्ट्ज, क्योंकि आवृत्ति का यूनिट क्या होता है Hz। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.20 हर्ट्ज। क्या करना था कि जो स्पीड दिया था बाय तरंग दैर्घ्य करना था। ठीक है, स्पीड बाय तरंग दैर्घ्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि x की 2 बहनें y और z है। क्या कर रहा है कि कोई x है, इसकी 2 बहन है, कौन कौन y z है। ठीक है, और w की माँ y के पिता की बहन है। w की जो माँ है, w की माँ है कोई, ठीक है, w की माँ है, कह रहा है कि y के पिता का कौन है बहन है। तो कह रहा है कि w की माँ x की क्या है। तो w की माँ जो है कह रहा है कि x का क्या है, ये दोनों के बीच रिलेशन पूछ रहा है कि क्या है। अब बताओ पिता के बहन कौन लगेगी, फुआ लगेगी। कौन लगेगी, फुआ लगेगी। कौन लगेगी, फुआ। चाची, मौसी, बुआ, फुआ, फूफी, कुछ भी। ऑप्शन नंबर। क्या बेकिंग सोडा रासायनिक सोडा से अलग होता है। हाँ, अलग होता है। बेकिंग सोडा जो होता है वो बाइकार्बोनेट होता है। बाइकार्बोनेट यानी कि खाने में प्रयोग कर सकते हैं, जबकि बेकिंग पाउडर जो होता है वो कपड़े साफ करने में प्रयोग होता है, जिसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, टाइटेरिक अम्ल का मिश्रण पाया जाता है। बिल्कुल सही है, दोनों अलग होता है। अगला क्वेश्चन,
दी गई ऊपर तालिका में 4 छात्र WXYZ द्वारा 4 विषय PCBM में शामिल अंकों को दर्शाया है। प्रत्येक विषय की कुल अंक कितना है? तो P चारों का औसत अंक कितना है? P का पूछ रहा है तो सबको जोड़ देंगे कितना? 70 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 95, इस सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 275। और कितना है? 1 2 3 4, 4 से इसको भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे तो कितना बार में जाएगा? तो 6 चौके 24, हासिल बचा 3 35, 8 चौके 32, फिर बचा हासिल 3। ठीक है, तो फिर कितना हो जाएगा? 7 चौके 28। ठीक है, 7 चौके 28, फिर बचा 2, 7 बचा 35, कितना हो जाएगा? 68.75। कितना हो जाएगा? 68.75। अगला क्वेश्चन, तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेरीन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इस ग्रुप के एलिमेंट को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हेलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्या? एटीन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हेलोजन ग्रुप। ठीक है, अगर हेलोजन ग्रुप की बात करें तो ये फ्री अवस्था में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये एक मोड एक्टिविटी होता है। ठीक है, विद्युत का सक्रियात्मक होता है। ठीक है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी रखने वाला तत्व है। ठीक है, अगर बात करें तो फ्लोरीन ग्रुप जो होता है, हेलोजन ग्रुप, एक कैसा होता है? कलरफुल होता है। कैसा होता है? कलरफुल होता है। क्लोरीन और फ्लोरीन एक गैसीय अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो इतने बात याद रखना है, कोई भी बात एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का चयन करें। यह दर्पण इमेज पूछ रहा है। ठीक है, कि इसका दर्पण किस तरह बनेगा? तो S तो पलट जाएगा, S इस तरह आ जाएगा, U में कोई अंतर नहीं होगा, O इस तरह रहेगा, E इस तरह हो जाएगा, N भी पलट जाएगा, N इस तरह हो जाएगा। ठीक है, A में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, T में भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, T इस तरह ही रहेगा। ठीक है, L पलट जाएगा, इस तरह हो जाएगा, U उसी तरह रहेगा, M भी उसी तरह रहेगा, एक पलट जाएगा, एक इधर आ जाएगा। ठीक है, और S फिर पलट जाएगा। तो ऐसा जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ये हमने 75 के 75 क्वेश्चन देख लिए। अगले क्लास में देखेंगे 30/8/2018 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।